दोस्तों राम राम। हमरो नाम नंदू है और आप देखो प्रारंभ कर चुके हैं हमरो कार्यक्रम दो टूक विथ नंदू। जैसो कि हमरो कार्यक्रम को उद्देश्य है कि आपसे ऐसी हस्ती को रूबरू करानो जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनो नाम बनाओ और अपने दम पर एक मुकाम हासिल करो। आज की हस्ती हैं सलीम अंसारी जी, जो कि टेलरिंग की दुनिया में गुना ही नहीं आसपास के कई शहरों में लोकप्रिय हैं। गुना में एक्शन टेलर के नाम से इनको प्रतिष्ठान है। आइए बाकी बातें सलीम अंसारी जी से ही करते हैं, उनके खुद के बारे में। सलीम साहब, बहुत दिनों से हमरो मन हतो कि आपसे बात करें, और बात करने के पीछे हमारी इच्छा ये जानवे की हती कि लगभग 25 से 30 साल से हम सुन रहे हैं कि टेलरिंग की दुनिया में आप शिखर पे हैं। नंदू भैया, ये ऊपर वाले की असीम कृपा है, उसका आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मुझे गुना क्षेत्र में इस फील्ड में काम करने का सौभाग्य मिला। चूँकि बचपन से ही एक रुचि रहती है हर आदमी के, अलग अलग एक मानव स्वभाव होता है कि वो किस फील्ड में काम करना चाहता है। माता पिता के आशीर्वाद से पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद जब मैंने ये सोचा कि यार मेरे को अपना किसी फील्ड में एक नाम करना है, बाकी मेरी मेन रुचि रही सिलाई के काम में। तो पढ़ाई कहाँ तक भाई आपकी? मैं ग्रेजुएशन में कॉलेज तक गया, कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद है ना, फिर मैंने सोचा कि एक काम ऐसा देखा जाए जिसमें कुछ अपन कर सके, कुछ हो। तो और सब बातें करवे के काजे हम चाह रहे हैं कि आपके प्रतिष्ठान की तरफ जरा चलें। बिल्कुल नंदू भैया, बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे साथ मेरे प्रतिष्ठान पे चलेंगे और अपन सब साथ बैठ के वहाँ पर फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। आइए जी, आइए नंदू भैया, ये आ गए अपन दुकान पे। आप चलते हैं अंदर। सलीम भैया आइए अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो। सलीम भैया, जो आ गए आपकी दुकान में हम, और वाकई आपकी दुकान देख के लग रहा है हमें कि आप वाकई सर्वश्रेष्ठ और गुना के सबसे अच्छे टेलर मास्टर हैं। मगर हम ये जानवो चाह रहे हैं कि जो इतेक ताम झाम आपने ये दुनिया भर के कोट लटका रखे हैं, जैकेटें लटका रखी हैं, इतने जो पूरा कटो सामान आपको दिख रहा है हमें, और बाहर आपकी दुकान में मुलक सारी चीज़ें टंग रही हैं, तो ये सब चीज़ें ने आप मैनेज कैसे कर? तो मतलब कि समय पे ग्राहक के कपड़ा मिल जाता है और आप जाए कैसे दिमाग लगा दो कि अब अपने जा तारीख में इतने कपड़ा ही लेने या का जरा हमें बताओ। हमें कुछ समझ में शब्द ही नहीं आ रहा है हमारे दिमाग में। नंदू भैया, क्या है, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। क्या है, चलो आज अपन फ्री भी हैं तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इस काम में सबसे पहली चीज़ ये प्रमुख जो बात है वो है टाइमिंग। ग्राहक को टाइम से कपड़ा देना, वो सबसे मेन बात मानी जाती है। मैं उसको सबसे प्रायोरिटी में लेता हूँ। तो ग्राहकन की जो मनमर्जी को समय हो तो बस हमें संभवतः दे दे, तो प्रयास तो यही करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कभी नहीं दे पा रहे हैं तो उससे क्षमा मांग के उसको कह देते भैया अगली डेट पे मिल पाएंगे, उस डेट पे भी देने की कोशिश, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो उस पे देते हैं। नहीं तो प्रयास तो ये करते हैं सबको समय पे देने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या होता है, अब मेरा काम है, कस्टमर जब आए कपड़ा लेके आए, मेरा काम होता है सिलिंग, कपड़े धुल के आए मेरे पास, मैंने काट के और रख दिया। अब इसके बाद हमारा मैनेजर जो है उनका काम होता है, वो टाइमिंग देखेंगे किस कपड़े को कब बनवाना है, किस कपड़े किसका है, किस कारीगर से बनवाना है, सारी व्यवस्थित व्यवस्थाएं। और वो बातें अंदाज लगा के ये सोच लेते हैं कि इन्हें अपन अगर 1 तारीख के जो आए और 5 तारीख के अगर ग्राहक मांग रहा हो कपड़ा तो अपन इन्हें 6 को दे सकती हैं। हाँ, तो हिसाब से आप तारीख 6 दे देते हैं तो 5 तारीख को कपड़ा बन के तैयार हो जाता है। तो वो सारा काम इनका होता है। मैं केवल कपड़े काटता हूँ, बस कपड़े काटने की मेरी पूरी है। मैं ईमानदारी से सबके कपड़े काटने की पूरा प्रयास करता हूँ। तो जितने भी अपने पास ग्राहक आते हैं उनके पूरे कपड़ा, चाहे कोट पैंट जैकेट शर्ट कछु भी हो, में कटिंग को काम आप ही कटिंग मेन तो कपड़ा काटने की बात है। ये देखो मेरे हाथों में बटे पड़ गई कपड़े काट के, ये सब ये कैंची से सब हो गया है ये। बाकी क्या है, मैं
प्रयास ये करता हूँ कि उसके साथ ईमानदारी तो करूँ। ये सब जो आपने कटिंग कर वो सीखो और आज जहाँ में लगभग आपने महारत हासिल कर ली, नहीं, सब ये वो- सब आपने अपने बड़े भैया के साथ सीखो कि कहीं नहीं थोड़ा फिर बहुत बाद सीख में भी गए थे? नहीं, सीखने का तो ये है कि मैं हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आजकल तो क्या मोबाइल पे हर चीज़ व्यवस्थाएं सब हैं, उस पे भी देख लिया। नहीं तो मैं कपड़ा खुद आगे से आगे काटने की कोशिश करता हूँ, इसको ऐसा करने से ये होगा, इसको करने से ये होगा, तो वो मैं प्रयास करता रहता हूँ। नहीं जैसे बाहर चल के ही देखते हैं, हमें बिल्कुल दिखवाओ बिल्कुल वो बिल्कुल पूरी बिल्कुल चीज़। आप आइए आइए आइए, मैं दिखवाता हूँ। आइए आइए नंदू भैया, मैं आपको पूरा व्यवस्थित। अब सलीम भाई जैसे जे कपड़ा रखो है, जब मैं काट रहा था इतने में आप आ गए। हाँ। तो चलो मैंने कहा तो जे जो औजार हैं जे इनको का उपयोग होते हैं? हम देखत तो इन्हें बचपन से ही चले आ रहे हैं, पहले लकड़ीन के होते जे, हाँ। अब जे प्लास्टिक के हो गए, प्लास्टिक के सुविधा के हिसाब से और मजबूत के हिसाब से। हाँ। तो जे इनको उपयोग करबो या नाप लेबो, ये पहले दिन से तो निपुण हो नहीं गए बिल्कुल हो। सही कह रहे हो आप, धीरे 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 करत करा अभ्यास। तो वही हम कह रहे थे कि वो जो कहावत सुनाई थी कि तो बा कहावत के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआती दौर में कछु कपड़ा बिगड़े हों? बिगड़ता है कपड़ा, ऐसा कोई मन ये तो नहीं कि आदमी पूरे कपड़े सीख के ही आए। कुछ कपड़े बिगड़ते हैं, बिगड़े उस टाइम पे। आज तो खैर थोड़ा ईश्वर की कृपा है कि अपन जिसके काटते हैं वो सही बैठ जाता है। बाकी कभी होता भी था ऐसा, तो उनके जैसे कोई मिस्टेक आई, कोई बात हुई, तो उनको अपन ने मैनेज करके दूसरे कपड़े बना के दिए। तो इन कपड़न से इन औजारों इनसे ही से काटे, हाँ। अपन इनके नाप लेते हैं, और नाप इंची टेप से लेते हैं और इससे काटते हैं अपन। इनसे हाँ, इंची टेप से नाप लेते हैं और इनके माध्यम से अपन काटते हैं। बाय काट। थोड़े हमें कैंची चला के अरे बताओ बिल्कुल, ये कैंची बिल्कुल मैं आपके सामने ये पेंट काट रहा था, तो मैं चलो इसी को पूरा कर देता हूँ आपके जय कैंची चला चला था आपके हाथ जे। जी जी जी, ये जो देख रहे थे ना आप, वो मैंने इसी से ये इस टाइप से पूरा ये कैंची से, ये कोट की पेंट है तो उसको अपन काट रहे हैं। तो जैसे ये टंग रहे हैं जी, आपके जी, कपड़ा, जी, ये कोट पैंट टंग हाँ रहे हैं। हाँ मेन समस्या जो हम देख रहे हैं खासकर कोट में और सूट में, जी, नित नए, हर दिन फैशन बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो सही बोल रहे ऐसी हैं। स्थिति में आप अपने आप पे अपडेट कैसे रखते? अपडेट का बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अपडेट होना बहुत जरूरी है। एक तो क्या आजकल नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी, आजकल फ्रीजिंग वगैरह मशीनें, पेस्टिंग, सब मशीन अपने पास आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाली कृपा है, सारी मशीनें हैं। नहीं, डिजाइन की बात, डिजाइन में क्या होता है ना, आजकल सब मोबाइल पे बच्चे या कोई डिजाइन लेके आया वो सब बनाते वो सब बनाते हैं अपन। और जैसे कोई ने कह दे कि आप तो हमारे हिसाब से बना देना, आपके हिसाब से जो लगे आप है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके सामने वाले की मूर्त देखी जाती है कि वो उनकी क्या आकृति है, उस पर क्या अच्छा लगने वाला है, वो फिर मैं अपने मन से बनाता हूँ। बना ले। जी। और अच्छा, एक और, हाँ बोलो। लगभग जिसको अपने मन से बना के दिए वो आज तक खुश है। ये हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति को सामना करना पड़ो कि आदमी ये जो आप स्लिप दे रहे हो वहाँ में कपड़ा की कटिंग करके भाई नत्थी कर दे तो पहचान के खा जो एक नंबर दे दे, करना जो हम देखते रहते हैं, अब देख रहे हैं पूरे टाइम से। तो ऐसे समय पे कभी ऐसी स्थिति हुई कि सामने वाले को परचक होगा? हाँ हो जाता ना कभी तो कभी। फिर बाय और अर्जेंट में वहाँ को समय आ गया, तो फिर का उसके लिए क्या होता है नंदू भैया, हमारे यहाँ सिस्टम में हम एक जो कस्टमर को देते हैं ना, उसी का एक सैंपल हम अपने पास भी प्रूफ में लगाते हैं, ताकि कल को कोई अपने पे ब्लेम ना लगा दे कोई बात। तो सेम कपड़ा, कभी किसी की स्लिप गुम गई, किसी कुछ हो गया, तो अपन इसमें से मिला के दे देते हैं। बस ये पन्ना पलट लेने पड़ जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत हो जाती है बस इतनी, और नहीं तो फिर 1 मिनट में कपड़े में ला के दे ही देते हैं। अच्छा, एक कारण हमें बताओ कि ऐसा कौन सा कारण है कि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक सलीम अंसारी जी लेते हैं? उसका कारण बताओ हमें, क्यों लेते हैं? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। क्या है, आपको अच्छी चीज़ बनाने के लिए अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, अच्छी कारीगर को कारीगरी देना पड़ेगी। मैं ये बात सत्य है कि मैं पूरे गुना में आसपास के ज़िले में सबसे ज़्यादा मैं पैसे लेता हूँ। उसका रीज़न है, मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा सबसे पहला है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। चाहे अपने को प्रॉफिट में 2 रुपए कम बच जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कस्टमर को प्रायोरिटी में क्वालिटी पूरी मिलेगी। तो ये हम देख रहे हैं कोट में, हाँ। कम से कम नहीं तो अगर 15-20 कोट दिख रहे हैं तो इनमें से 10 प्रकार के तो बटन दिख रहे हैं अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मटेरियल
सब ये बाहर से मटेरियल आप खुद ही चॉइस करके मैं जाते खुद हो भी वहाँ? जाता हूँ। हाँ। जैसे वक्त बेवक्त 2-3 महीने में इंदौर है, कोटा है, ग्वालियर है, दिल्ली से ही परचेसिंग होती है अपनी। कभी चलिए मैं आपको अपना वर्कशॉप जो रॉ मटेरियल हमारा रहता है स्टोर वो भी दिखाते हैं। कभी क्यों, अबे चलते हैं। चलो बिल्कुल चलेंगे, चलिए आइए आइए नंदू भैया, ये अपना जो स्टोर है ये यहाँ पर स्टोर पूरा रहता है। ये रॉ मटेरियल जितना भी हम बाहर से परचेसिंग करते हैं ये पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा क्वांटिटी में। ये कौन सी, ये अस्तर है, कोट वगैरह? अस्तर है, फ्यूजिंग है, पैड है, बहुत सारे टेलरिंग मटेरियल में भी लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं लगता, 2 रुपये की गिट्टी लगती है, लेकिन इस काम को नई टेक्नोलॉजी में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये सलीम भैया ये मशीन काय की है? ये सारा पूरा मैनेजमेंट हमारे ये इमरान साहब देखते हैं, ये आपको पूरा सब बताएंगे भी। राम राम इमरान भैया। इमरान भैया बताओ हमें कि हम तो सही माने तो पहली बार ऐसो देख रहे हैं कि टेलरिंग के काम में इतने बड़ी मशीनन को भी उपयोग हो रहा हो, और ये वस्त्रन के अंदर चैन बटन या जो भी चीज़ें हैं बकरम मकरम लगावे के काजे इतने ताम झाम रखने पड़े और इतने वैरायटी रखने पड़ेगी। तो जब मशीन का कौन से काम में आते हैं आप जो बताओ हमें, और कैसे काम करते हैं? ये मशीन भैया ये शर्ट के कॉलर कफ के बकरम को चिपकाने के काम में आती है। ये भी मैं आपको चिपका कर बताता हूँ किस तरीके से काम किया जाता है इससे। तो जब केवल कॉलर की चिपकावे की मशीन है कि और कछु भी कर सकते हैं अपन? ये अपनी कोट की फीजिंग के लिए मेन होती है। कोट की फीजिंग अपन जो करते हैं अभी मैं वो भी करके बताऊंगा। अभी ये शर्ट का करके बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से इसको जमा कर इसको प्रेस किया जाता है। बिजली से चलते हैं? जी भैया। और ये का वजन है? जी ये वजन है। ये वजन है। एक तरह से ये मान लो कि बहुत उच्च स्तर की प्रेस है। काफ़ी हैवी दी जाती है इससे। तो जैसे कई बार अपन देखते हैं कि कई कॉलरन के बकरम टेढ़े आड़े हो जाते हैं, धुलाई के बाद थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। तो अपने पास जैसे सलीम भैया ने बता रखो है कि उच्च कोटि कोई मटेरियल उपयोग में आते हैं। ये इसी के लिए है। इससे बकरम इस तरह से चिपकता है कि कितने बार भी कपड़ा धो लिया जाए बकरम नहीं निकलेगा। बकरम नहीं, ये इसी के लिए मैंने। और जो बकरम निकलो भाव दिखते अपने कई लोगों के शर्ट या कफ में या कॉलर में, वो सब भी प्रेस करके ही चिपका देते हैं, हल्का सा टच करके, कम वजन वाले। ये पूरी तो इससे फिर बकरम नहीं निकलता कॉलर और कफ का। जी बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और बताओ हमें सलीम भैया, ये अस्तरन के कलर हैं? अस्तर के कलर हैं ये सब पूरे कलर होते हैं। ये कोट की तो जो ऊपर वाले जो अपन कोट को कपड़ा लाया, सूट को कपड़ा लाया, बाकी हिसाब से मैच करके सब में लगाई जाती है। ये अपनी दुकान का जो एक प्रिंट करा हुआ है, हर चीज़ अपने यहाँ पे एक्शन के नाम से प्रिंट मिलेगी। इवन हैंगर, कवर, पेंट का अस्तर, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊं। हर चीज़ पे एक्शन प्रिंट मिलेगा। तो एक बार कोई अगर सिलवा ले तो फिर बाकी दिमाग में हमेशा नाम रहेगा, जो नाम भी रहेगा। दूसरी बात डुप्लीकेसी नहीं होगी। एक्शन हर चीज़ पे मिलेगा, मतलब पेंट के अस्तर तक पे आपको प्रिंट मिलेगा। प्रिंट ये मैं क्वालिटी। तो जायज स्तर पे अपन ये बोल सकते हैं कि हाथ कंगन है आरसी का और पढ़े लिखे है फारसी का, जो कुछ भी दिख रहा हो सब सामने है। सब सामने। और शॉप से जो मुझे लगता है आपको जो स्टोर रूम ज़्यादा दूर भी नहीं, पास ही है, करीब। अगर कोई ग्राहक देखो चाहे हाँ तो बिल्कुल देख सकता है, दिखा सकता। ओरिजिनलिटी बिल्कुल सामने होना चाहिए। पारदर्शिता का काम है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं है। पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको उतना रिटर्न करके भी दे रहे हैं। अब अगलो और महत्वपूर्ण चरण जैसे मुख्य काम तो कटिंग को हुआ। हाँ। बाकी बाद आपने बताया कि ये मैनेजर आपके हैं, ये सब काम करके कौन से कारीगर है वो कपड़ा देने हैं, ये सब काम इनका काम होता है। मगर वे कारीगर व कपड़ा कैसे बना रहे हैं, जाए कैसे देखें? वहाँ पर एक अपने चेक करने के लिए हमारा चेकर होता है। वो पर कपड़े को जैसे ही कारीगर बनाएगा वो उसको पहले वहाँ चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर फिनिशिंग के लिए जाएगा। नहीं, उन्हें सीध भाई अपन देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं आपको। अरे बिल्कुल चलेंगे अपन। आज का पूरा दिन पूरी रात आप ही के लिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए नंदू भैया, वर्कशॉप चलने से पहले मैं आपको एक मशीन और दिखाता हूँ जो इसमें कोट बनते हुए आपको सामने नजर आएगा, और जो भी होगा सब पारदर्शिता सामने नजर आ जाएगी। चलिए, ये एक मशीन, अभी ये भैया हमारा एक कोट कारीगर हैं बाहर के आते हैं, ये काम कर रहे हैं। तो सलीम भैया एक बात बताओ,
मशीन तो जो अपने पुराने टाइम पे जो ऊषा और रीटा जो हमने नाम सुने जी जी जी। वैसी लग रही, मगर हाँ बाको डिजाइन थोड़ा खूबसूरत लग रहा हो, तो उन मशीनन से जा कैसे अलग है? खूबसूरत के अलावा नंदू भैया ये मशीन काम करने का इसका अपना एक अलग अंदाज है इस मशीन का ही। इसका टांका कभी नहीं निकलेगा, प्लस इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग बहुत साफ सुथरी फिनिशिंग आती है इसकी। जो अपन थोड़ी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उधड़ा उधड़ी नहीं हुई या उधड़ा उधड़ी नहीं होगी। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दर्शक और आपको ये महसूस हो जाए कि नहीं जो भी काम है सब आपके सामने है। अगर सलीम भाई काम तो आपको निश्चित रूप से बहुत चरणन को है, एक चरण में काम नहीं हुए, ग्राहक आके आपकी दुकान पर नाप दे जाते, मगर बाकी बाद वो कपड़ा कहाँ कहाँ घूमते जे आप जानते हो। जब ग्राहक कपड़ा देके जाएंगे उसके बाद से सबसे पहले वो ड्राई धोने के लिए लेके जाएगा, कपड़े धुलेंगे, फिर अच्छा कपड़े पूरे बिल्कुल सारे कपड़े धुल के आएंगे, प्रेस से साफ होके मेरे पास आएंगे, मैं उसको काटूंगा। काटने के बाद ये हमने आपको बताया वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से कौन सा कपड़ा कब किस चरण दर चरण आगे बढ़ता रहे। बनने के बाद चेक होने के बाद फिर मेरे पास वो कपड़ा आता है। अपन चल रहे हैं अब बगैर कोई बात आगे बढ़ाए सीधे कारखाने में। चलिए आइए नंदू भैया। बहुत बढ़िया। तो ये है कारखाना जी। यहाँ पे होता है स्टिचिंग वर्क पूरा जितना जो टेलरिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण ये भी है जी कि यहाँ पे आपके कारीगर जो शर्ट पैंट कोट यहाँ पे बनाते हैं। कि कोट वहीं पे बनता है दूसरे वाले उस जगह वाले पे, उसकी स्टिचिंग भी वहीं होती है। वही सारे वो उसकी पूरा वर्कशॉप वो है। यहाँ केवल अपने शर्ट पैंट शर्ट वाले शर्ट के जिन चीजों में अस्तर वगैरह नहीं लगता वो सब यहाँ बनता है। जी जी। और कॉलर की प्रेस वगैरह वहीं होती सब उस वाले वर्कशॉप पे जापन तो वो कॉलर की प्रेस होके यहाँ आ जाती यहाँ होंगी, फिर यहाँ ये से स्टिचिंग उसकी सिलाई करते हैं। जी जी। ये हमारे सब स्टाफ इसके अलावा भी सलीम भाई और कहीं दो वर्कशॉप और हैं वो अलग से। 2 वर्कशॉप जी जी। इन सब जगह सिलाई का काम सिलाई का काम चलता रहता है। तो इनकी कोई आने जाने का समय निर्धारित है कि ये स्वतंत्र हैं, इनके पास जितना काम है उतना काम ये कब निपटा दें ये इनकी मर्जी। ये इनकी मर्जी के ऊपर रहता है। जिनका पर ये जिनको जो काम दिया है अपन ने वो पूरा निपटा के फिर अपने घर चले जाते हैं उस हिसाब से। कुछ लोग जो सुबह जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट नाइट तक काम करते हैं, इस टाइप से काम रहता तो रात में भी काम चलता है? है। हाँ लेट नाइट भी चलता रहता है। तो इमरजेंसी के समय में जैसे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है तो ये सब लोग लेट नाइट भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कुल मिला के जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये काम करने के लिए हाजिर है। हाँ और पूरा सहयोग करते हैं काम में। मेरा जितना काम होता है हमेशा पूरा काम निपटा के और उस हिसाब से ये काम निपटाते हैं ये लोग। तो आप इनका सहयोग करते हैं कि नहीं, इनसे ही पूछते हैं। बिल्कुल आप पूछिए। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू भैया। काम करने में अच्छा लगता है यहाँ पे? कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? ये करीब 30 साल। 30 साल हो गए। तो 30 साल तो मेरी समझ से आप सलीम अंसारी जी से भी दुकान खुलने से पहले भी इनका सहयोग कर रहे हो? नई बाइक का इस्तेमाल नईम भाई इनके बड़े भाईजान के पास। अच्छा। तो आप क्या शर्ट बनाते हो कि पैंट बनाते हो? मैं जैकेट बनाता हूँ। जैकेट बनाते हो। तो एक जैकेट अगर पूरा तामझाम आपके पास है, पूरी चीज़ें हैं, तो कितनी देर में बन जाती है कि ये पूरा दिन लग जाता है जैकेट में? सर 3 जैकेट बना लेता हूँ दिन में। एक पूरे दिन में 3 जैकेट बना ले। सुबह जल्दी आता हूँ लगभग। बहुत अच्छे। चलो अपने काम में लगे रहो और खूब तरक्की करो, हमारी तो यही दुआ है। नंदू भैया बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे स्टाफ के सारे बहुत अच्छा कोऑपरेट करके चलते हैं हमेशा से। मतलब और 30 साल पुराने, ये तो मेरे से बहुत पुराने कारीगर है। इनको आज 25 साल के आसपास हो गया। मतलब ये जवान आए थे, बुढ़े यहीं हो रहे हैं मेरे साथ में। तो दोस्तों ये थे सलीम अंसारी साहब। सलीम भाई हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदू भैया, आप यहाँ पधारे और आपने सहयोग किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और दोस्तों फिर किसी दिन किसी नए मेहमान के साथ हमें उम्मीद है कि ये हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।